नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहली सूचना है पीसीएस को लेकर के, आरओ एआरओ को लेकर के। लिखा है पीसीएस के बाद आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर के फिर बढ़ेगा दबाव। आरओ एआरओ परीक्षा मामले में कमेटी जल्द सौंपेगी आयोग को रिपोर्ट। प्रतियोगी छात्र 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों में जुट गए हैं। परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ेगा। आयोग ने मामले की कमेटी का गठन कर दिया है। रिपोर्ट के आधार पर आयोग को निर्णय लेना है। जून 2024 को जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया को सख्त किए जाने से उपजे विवाद ने आयोग को भी चौतरफा घेर लिया है। आयोग के सामने भी इस समस्या से बाहर आने की चुनौती है। गाइडलाइन के अनुसार किसी परीक्षा के लिए अगर 5 लाख या इससे अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाएगी। अगर आयोग शासन की गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करता है तो भी उसे प्रदेश भर में 778 केंद्र ही मिल पा रहे हैं। इनमें से 4,35,074 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जा सकती है। पीसीएस परीक्षा के केंद्र निर्धारण में ये जानकारी सामने आई है। ऐसे में अगर आयोग किसी परीक्षा के लिए 4.5 से 5 लाख तक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो भी परीक्षा एक पाली में करा पाना आयोग के लिए मुश्किल होगा। पीसीएस परीक्षा को तो विशिष्ट श्रेणी में रखते हुए शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम शिथिल कर दिए, लेकिन आयोग की अन्य परीक्षा विशिष्ट श्रेणी में शामिल नहीं है। खासतौर से बात आरओ एआरओ की हो रही है। तो आरओ एआरओ के बारे में मैं आपको अलग से बता दूं कि पीसीएस के बारे में देखिए अफवाह उड़ रही है स्थगित होने के लिए कि परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं और परीक्षा नहीं हो पाएगी। कल मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे और व्हाट्सएप वगैरह में जो न्यूज है वो वायरल हो रही है। ऐसी बात बिल्कुल गलत है। पहले भी बहुत इस तरीके की अफवाहें उड़ाई गई थी कि पीसीएस में कोई बदलाव नहीं होगा और फिर बाद में बदलाव कर दिया था सरकार ने भी और आयोग ने भी। उसके बाद छात्रों को आंदोलन करना पड़ा, बहुत सारी चीजें बदली गई और पहले भी कहा गया कि पीसीएस अगले साल होगा। इस तरीके की अफवाहें भी उड़ी थी। तो किसी भी अफवाह के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े। आप लोग केवल अपनी पढ़ाई करिए। पीसीएस की जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर को होने जा रही है। इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। शासन अगर चाहेगा तो क्या नहीं हो सकता है और शासन ने ये चाह लिया है। आप लोगों के धरना प्रदर्शन, आंदोलन और दबाव की वजह से परीक्षा एक पाली में हो रही है 22 दिसंबर को। हाँ, आरओ एआरओ में जरूर देरी लगेगी। आरओ एआरओ के बारे में तो ये पहले ही पता चल गया था कि जब पोस्टपोन हुआ है उसमें आवेदकों की संख्या भी ज्यादा है। आयोग केवल पीसीएस पर काम कर रहा है। यहाँ पर लिखा भी है परीक्षा के बाद आयोग पर आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा लेने का दबाव बढ़ेगा। सूत्रों का कहना है कि कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप देगी। आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा महाकुंभ के बाद कराए जाने की तैयारी है। वहीं पर जब इतना समय बढ़ रहा है तो आप लोग और तैयारी कर लीजिए। कंपटीशन तो देखिए बढ़ने वाला है। इसका एक कारण और है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में क्या हुआ, कैसे चली गई जनरल की कट ऑफ 214। उसका कारण ये है कि जो परीक्षा है वो रद्द की गई थी, पेपर लीक की। 2-3 कारण है उसके। एक तो ये कि उसमें जितने भी आवेदक हैं 3 साल की छूट दे दी गई और 3 साल की सामान्य छूट ओबीसी को तो वैसे भी रहती है, एससी वगैरह को, एसटी को। तो कुछ जो सीनियर छात्र हैं वो भी इस भर्ती में आ गए, कंपटीशन में आ गए, जो विभिन्न भर्तियों की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या अन्य भर्तियां हो, शिक्षक भर्तियां वगैरह। तो उन्होंने कंपटीशन को बढ़ा दिया। दूसरा कारण ये है कि परीक्षा में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को और समय मिल गया। वही चीज आरओ एआरओ में भी होनी है। तो परीक्षा आरओ एआरओ में भी कंपटीशन बढ़ने वाला है पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तरह। तो आप लोग पढ़ाई करिए। और हिंदी की एक नोट्स है, हिंदी का मैं बुक नहीं कहूंगा, एक नोट्स है जो आजकल ज्यादा वायरल है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये हैंड रिटन नोट्स है। आरओ एआरओ में जो हिंदी आती है प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए हिंदी ग्रामर, जबरदस्त बुक है ये। लेखक है इसके एम कुमार और कवर पर यहाँ पर लिखा हुआ हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये जो बुक है इससे जो पिछला पेपर हुआ था आरओ एआरओ का जो रद्द हो गया है, लगभग 57 क्वेश्चन इसी से आ गए थे 60 में से। मैं नीचे वो भी दिखाऊंगा। काफी आसान भाषा में ये लिखी गई है। शब्द विलोम भंडार है इसमें, पर्यायवाची है इसमें, शुद्ध अशुद्ध जो वाक्य होते हैं वो इसमें बड़े अच्छी तरीके से दिया गया है। फालतू की चीज इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगी। ये देखिए तत्सम तद्भव, ये किस तरीके से समझाया गया है पूरा। नियम 1, नियम 2, नियम 3, नियम 16 सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसे आप लोग एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो जिनका ये नोट्स है मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पर ये देखिए आप लोग, ये पूरा पुराना पेपर है। पुराने पेपर में यहाँ पर ये देखिए ये दावा किया गया इनका कि इस नोट्स से 57 प्रश्न पिछली बार फंस गए थे। तो एक बार आप लोग इसे देख सकते हैं और इसमें केवल काम की चीज दी गई है जो संभावित है, जिस प्रकार के प्रश्न लोक सेवा आयोग की भर्ती में पूछे जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है, लोग खूब मंगवा रहे हैं।
आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, खासतौर से ये नीचे वाले नंबर का 7007450009। ये ऑनलाइन तो उपलब्ध है, मैंने उसकी लिंक दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा फ्लिपकार्ट वगैरह में, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। ऑफलाइन कहाँ कहाँ मिलती है, जैसे प्रयागराज में जायसवाल बुक है, गौरव है, राजू बुक वाला है, इक्लैंड बुक वाला है, लखनऊ में भी मिल जाएगी आशीर्वाद बुक, अमीनाबाद, मॉडर्न बुक, कपूरथला आदि में, दिल्ली में भी आपको मिल जाएगी, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, बनारस, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, सब जगह आपको ये जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। आर में तो वैसे भी 55 से कम का तो टारगेट कभी आप रखिएगा ही नहीं, 55 से ज्यादा ही लाइएगा। बहुत सारे छात्रों के 57-58 तक जो नंबर है 60 में आते हैं। चलिए कुछ अन्य खबरों को भी देखते हैं। 40% से अधिक दिव्यांगता वालों को मिलेगा 4% आरक्षण। केंद्र ने कम से कम 40% दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और पदों की पहचान व्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें ऐसे पदों की समय समय पर पहचान और उनका मूल्यांकन करने के लिए समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है। साथ ही दृष्टिबाधित, चलने फिरने में अक्षम, श्रवण बाधित और बौद्धिक अक्षमता सहित विभिन्न श्रेणियों में सीधी भर्ती और पदोन्नति में 4% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब हो सकता है योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल, और ये आज ही होने की चर्चाएं हैं। कुछ नए मंत्री आपको देखने को मिल सकते हैं। कल से एक खबर वायरल है, आप लोगों ने देखा होगा, गूगल मैप के सहारे दौड़ रही कार, अधूरे पुल से गिरी 3 की मौत। तो गूगल मैप्स का यूज तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ये प्रशासनिक लापरवाही है। बार बार गूगल 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 कल से वायरल हो रहा है। गूगल से तो सभी लोग देखते हैं, और लेकिन ये जो पुल जहां से शुरू हुआ था, वहां पर जो डिवाइडर बनाया जाता है, जो बैरियर बनाया जाता है, उस बैरियर को क्यों हटाया गया, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लिखा है, गूगल मैप के सहारे दौड़ रही कार शनिवार रात अधूरे पुल से गिर गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। कार चला रहे युवक को आभास नहीं था कि जिस पुल पर बेफिक्री से चल रहे हैं उसका दूसरा छोर वर्षा में बह चुका है, और वहां चेताने के लिए कोई संकेतक भी नहीं लगा था। ये लापरवाही है सरकार की, अधिकारियों की। नीचे यहाँ पर लिखा, अवरोधक के तौर पर बनी 2 फीट की दीवार महीनों पहले दरक चुकी थी। सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग की इस लापरवाही में कार 22 फीट ऊंचाई से गिर गई और उसमें बैठे 3 युवक रात भर उसी अवस्था में फंसे रहे। रविवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची, तो तब स्वजन को जानकारी भेजी जा सकी। तो कुल मिलाकर के ये जो सेतु निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं, और इसके साथ साथ सेतु निगम के साथ साथ में जो जिले के जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी वगैरह, वो क्या करते हैं, उप जिलाधिकारी वगैरह वो क्या करते हैं, वो भी तो एक बार गाड़ी से घूमा करें, देखा करें। और जो नागरिक हैं वहां के आसपास के, वो लोग भी अगर ऐसी कोई चीज है आपके एरिया में तो उसकी शिकायत भी करें। हालांकि शिकायत से ज्यादा कुछ होता नहीं है, फिर भी अपनी जिम्मेदारी सभी को निभानी चाहिए। और यहाँ पर जो रविंद्र कुमार डीएम है, उनका बयान है, क्षतिग्रस्त पुल से कार गिरने से 3 युवकों की मौत हुई। इस प्रकरण की जांच फरीदपुर के एसडीएम को सौंपी गई है। जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले तो जिलाधिकारी पर ही तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए कि आपके जिले में ये चीजें हुई हैं, और उसके बाद में सेतु निगम के अधिकारी वगैरह की। डीएलएड में फिर विवाद। डीएलएड में हम बहुत भ्रष्टाचार होता है, पेपर लीक। मैंने तो बहुत सारी वीडियोज इस पर बनाए। जब एग्जाम होता है तो पेपर लीक होता है, उसके बाद में सेमेस्टर में फेल किया जाता है, फिर पास कराने का धंधा शुरू होता है, फिर कॉपियां पता की जाती हैं, कहाँ कॉपियां गई हैं, सबकी मिलीभगत रहती है। ऐसा एक बार नहीं होता, ऐसा हर बार होता है। जब भी परीक्षा होती है कुछ ना कुछ चीजें नहीं निकल करके आती हैं। कई बार डीएलएड के सेमेस्टर की 2 बार परीक्षाएं हुई हैं, परीक्षा रद्द करनी पड़ी है जब मामले ने तूल पकड़ा है। तो एक धंधा है चल रहा है। और नीचे फिलहाल देखिए, यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेमेस्टर की परीक्षा में मऊ और गाजीपुर के एक केंद्र पर बोलकर नकल कराए जाने के मामले में वहां के पर्यवेक्षक एवं निगरानी दल की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। सामूहिक नकल का यह मामला परीक्षा वर्ष 2024 के दौरान गणित और विज्ञान विषय की परीक्षा में आया है, जिसका परीक्षाफल रोक दिया गया है। दोनों केंद्रों की परीक्षा के मामले में अंतिम निर्णय परीक्षा नियामक समिति की बैठक में लिया जाएगा, लेकिन निगरानी तंत्र भी कटघरे में है। डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 से 14 अगस्त तक प्रदेश भर में कराई गई थी। मऊ जिले के एक केंद्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मंडल 10 दिन बाद मूल्यांकन को भेजा गया था। तो उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के प्राचार्य से पूछताछ की तो बताया गया कि एक मंडल छूट गया था। संघ लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आई है नर्सिंग ऑफिसर की 1930 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 8 दिसंबर है। बीएससी नर्सिंग और अन्य योग्यताएं अगर हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। upsc.ui.in ये वेबसाइट है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश से भी वैकेंसी आई है। ईएसबी लिखा 881 पद है। नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य पदों पर रिक्तियां। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर है। 18 से 40 की युवा आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है esb.mp.gov.in। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।